ISSN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISSN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, ये ISSN का फुल फॉर्म होता है। ISSN किसे प्रदान किया जाता है? तो ISSN जो है वो न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र यानी अखबार, मैगजीन यानी पत्रिकाएं, और जो मीडिया जो है, मीडिया भी दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। जो अखबार आता है वो आपके प्रिंट मीडिया है, और जितने भी न्यूज़ चैनल्स है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और ये जो आप यूट्यूब, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देख रहे हैं, ये सब आपका सोशल मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया की पहचान के लिए ये सब दिया जाता है। ये सब बुक की पहचान के लिए क्या दिया जाता है? ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो 13 डिजिट का होता है ISBN। वो बुक का एक विशिष्ट पहचान है। उसी तरह जो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है उसकी एक विशिष्ट पहचान के लिए हम लोग ISSN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। ISSN में कुल कितने डिजिट यानी अंक होता है? तो ISSN में कुल आपको 8 डिजिट देखने को मिलेगा। 8 डिजिट, 8 अंक होता है। ISSN को कितने समूहों में बांटा गया है? यानी जो ISSN जो 8 डिजिट का होता है उसको, इस 8 डिजिट को कितने ग्रुप यानी कितने समूह में बांटा गया है? तो इस 8 डिजिट को, ISSN के जो 8 डिजिट है उसको 2 ग्रुप यानी 2 समूह में बांटा गया है। पहले समूह में 4 होता है, फिर दूसरे समूह में भी 4 डिजिट होता है। तो दोनों समूह में 4-4 डिजिट होता है, और दोनों को अलग करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। यानी देख ले यहाँ पर, देख रहे हैं आप 2, 3, 4, 5, फिर 7, 2, 6, 8, ये दोनों 2 ग्रुप हो गया 4-4 का, और दोनों को बांटने के लिए बीच में हम लोग हाइफन का यूज किए हैं। तो यही है ISSN। जस्ट ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ समझाने के लिए। नेक्स्ट, ISSN को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ISSN को देखिए ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा सन 1971 में 1971 में इसको डेवलप किया गया था ISSN को। नेक्स्ट जो है ISSN के पहले और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं? तो जो आपको पता ही है कि ISSN का 2 भाग होता है, दोनों भाग 4-4 डिजिट में होता है। तो जो पहला भाग है उसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, टाइटल है। ISSN का जो पहला 4 डिजिट है वो टाइटल का अंक है, और जो सेकंड का 4 डिजिट है वो चेक डिजिट का अंक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन सारा पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में और बिलिस के एग्जाम में, वहीं से लाया गया है इसको उठा करके। नेक्स्ट जो है, भारत में ISSN किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो ISSN जो है वो निष्क्रिय यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये निष्क्रिय के द्वारा ही ISSN को प्रदान किया जाता है। लेकिन 2021 में निष्क्रिय का नाम चेंज कर दिया गया है। अब निष्क्रिय का नाम चेंज करके NISCPR, NISCPR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, गौर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च, ये कर दिया गया है। निष्क्रिय जो है वो 2 संस्थाओं को मिल करके बना था, INSDOC और NISCOM। INSDOC आप पढ़े होंगे, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, और NISCOM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। यानी INSDOC और NISCOM को मिला करके 30 सितंबर 2002 को निष्क्रिय बनाया गया था, और 2021 में निष्क्रिय का नाम बदल करके NISCPR कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ये दोनों नई दिल्ली में है, और भारत में ISSN सन 1986 से प्रदान किया जा रहा है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। UK यानी यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इसको मिला करके UK बनाया गया है, जिसका राजधानी है कैपिटल, और जहाँ के अभी जो PM है 2024, ये आपको मार्च तक, वो ऋषि सुनक है। तो UK देश में जो ISSN जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो UK का जो एक नेशनल लाइब्रेरी है, UK का नेशनल लाइब्रेरी का नाम है द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ये UK की नेशनल लाइब्रेरी है, इसी के द्वारा UK यानी यूनाइटेड किंगडम में ISSN प्रदान किया जाता है। USA में ISSN कौन प्रदान करता है? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
जिसका राष्ट्रपति अभी मार्च 2024 तक जो बाइडेन है। ठीक है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। इसको यूनाइटेड स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 50 राज्यों का एक समूह है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का एक समूह है, इसीलिए इसको यूएसए बोलते हैं। तो यूएसए जो है, यूएसए में आइजेशन कौन प्रदान करता है? तो यूएसए का जो नेशनल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो वाशिंगटन डीसी में है। सन 1800 में इसकी स्थापना किया गया था। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का अपना सब कुछ अलग है, इसका क्लासिफिकेशन भी अलग है। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो 1904 में आया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यूएसए में आइजेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रदान करती है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसका अपना क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। वो प्योर इमरेटिव स्कीम है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है। 1904 में बना था। सन 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को बनाया गया था सीएम हैंसन द्वारा, इसको ये तैयार किया गया था। आईएसएसन किस स्टैंडर्ड यानी मानदंड मानक पर आधारित है? तो आईएसएसन जो है वो आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है 3297, उस पर ये काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर। आईएसएसन को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो देखिए, आईएसएसन जो है, आईएसएसन को पहली बार सन 1975 यानी 1975 में आईएसएसन को पहली बार प्रकाशित किया गया था। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आईएसएसन यानी आईएसएसन इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ है और कब बना था? तो आईएसएसन का जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सेंटर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और ये जो है आईएसएसन जो इंटरनेशनल सेंटर जो है वो आपको लगभग 1976 में बन करके ये तैयार हुआ था। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। और जो भी ये मैं आपको लाया था ये सभी कंपटीशन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और पुलिस एग्जाम में भी आता है, इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान एवं प्रश्नोत्तर गाइड, ये गाइड मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल दोनों का जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसी के लिए बनाया गया है। इसमें थ्योरी का जो भी 5 पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है 10 ठो और 7 नंबर के क्वेश्चन उत्तर रहता है, 4 क्वेश्चन लिखना होता है। तो इसमें आपको दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी यानी क्वेश्चन उत्तर भी है। इसी गाइड में से सारा बेलिस का और डोल एग्जाम में आता है। तो इसलिए अगर आप बेलिस का डोल एग्जाम का गाइड लेना चाहते हैं तो ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड ये आप ले सकते हैं मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी के। या बेलिस का अगर आपको असाइनमेंट चाहिए बना बनाया या प्रोजेक्ट चाहिए बना बनाया या क्वेश्चन बैंक चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो घर बैठे इन सभी गाइड नोट्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए घर बैठे ये जो नंबर है 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे आप गाइड और बना बनाया असाइनमेंट, बना बनाया प्रोजेक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब ले सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे।